हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है ऐसा क्या कर दिया आपने कि आपके दुश्मनों के दिमाग का हुआ जा रहा है दही। तो क्यों हुआ जा रहा है दही, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। बेहद मज़ेदार रीडिंग ये रहने वाली है, तो वीडियो के एंड तक रहें क्योंकि बहुत सारी गाइडेंस इसमें छिपी होती है जो हो सकता है आपके काम आए। शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी और के भी काम आ सके। तो एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पर, और दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। किसी ने कमेंट्स पे कहा कि मेरी पर्सनल रीडिंग मुझे चाहिए, दीजिए। तो देखो यहाँ यूट्यूब पे तो मैं जनरली ही रीडिंग करूँगी, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं करूँगी। आप किससे रेजोनेट हो जाए ये मुझे नहीं पता, किसकी एनर्जी आती है मुझ तक। अगर पर्सनल रीडिंग की बेहद आवश्यकता है तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पे। और फीस है पर्सनल रीडिंग की, फ्री नहीं है पर्सनल रीडिंग। फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, फ्री नहीं होती है पर्सनल रीडिंग। और पहली बार आए हैं आप अपने इस चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपकी एनर्जी भी मैं पिक करके एक रीडिंग कर सकूं, आपसे रेजोनेट हो सके। कमेंट्स करके बताइए ज़रूर कितना आपसे रेजोनेट हुआ। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। तो देखो यहाँ मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग समान है, अपने हिसाब से आप सुन सकते हैं। आपको पता है आपका जेंडर क्या है। को कार्ड में तो अगर मैं देखूं तो आपके दुश्मन के लिए तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, आप कोई ऐसे व्यक्ति तो है नहीं जो हर किसी से लड़ते फिरते हैं, हर किसी से दुश्मनी बांध बैठते हैं, हर किसी की बात का बुरा मान जाते हैं। ऐसा स्वभाव तो आपका मुझे नहीं यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, छोटी छोटी बातों से दिल ज़रूर आपका दुखता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है अभी फ़िलहाल में ही कोई ऐसी बातें हुई हों जो आपके दिल पे चुभी हैं, लेकिन आपने बहुत जल्दी अपने आप को समेटा है, उन बातों से बाहर निकाला है। देखो एक इंसान की हद होती है किसी भी बात को दिल पे लेने की, तो वो हद से आप गुजर चुके हैं, मैं यहाँ देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ जिस कदर आपके जीवन में परेशानियाँ आकर खड़ी हुई, तो अगर आप अब उन छोटी छोटी बातों को दिल पे लेंगे तो आपका जीना ही मुश्किल हो जाएगा। आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातों को सहन किया है, और इतनी सहन शक्ति नॉर्मल मैं तो कहूँगी नहीं, मैं तो कहूँगी सामान्य व्यक्ति में होना ही मुश्किल है। कुछ तो खास है, कुछ तो विशेषता है आपके अंदर, जो आप इतने इतने बड़े तूफानों को झेल गए हैं अपने जीवन के। क्योंकि अकेलापन जो आपकी ज़िंदगी का मैं यहाँ देख पा रही हूँ, जिस कदर से हो सकता है आप सिंगल हो, शादी नहीं हुई हो, या हो सकता है आपकी फैमिली में भगवान ना करे ऐसा हो, ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि बहुत सारे लोगों के माता पिता, पत्नी पति, कोई भी नहीं मुझे दिख रहा है, कोई रिलेशन सगा कहने जैसा उनका मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। जैसे कि ऐसी एनर्जी है जैसे ईश्वर के सिवा कोई है ही नहीं। आप देखो फ्रेंड्स सर्किल या कुछ होता है तो वो एक पता ही है, एक लक्ष्मण रेखा खींची रहती है। फ्रेंड सर्किल में भी हर तरीके से तो पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो सकते हैं। हो सकता है एक आध लोग आपके हों जो साथ देने वाले हैं, लेकिन मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है कि आप किसी पर भरोसा कर पा रहे हैं। क्योंकि जिसका भी आपने साथ पकड़ा है, हमेशा से आपका दिल दुखा है, धोखेबाजियाँ हुई हैं, तो यहाँ मुझे आप बिल्कुल अकेले चलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कमाल की एनर्जी है, आपने जो खुद को समेटा है, आपने सोच लिया है ठीक है मेरा कोई साथ नहीं देता, जो भी है एक मन में बिठा लिया, तो उसकी वजह से मैं जीना तो नहीं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। तो आपने थोड़ा सा अपना दायरा भी बढ़ाया है। जो लोग आपके दुश्मन बन गए, अगर मैं बात करूं आपके लव लाइफ की, आपके हस्बैंड की, वाइफ की, जो आपके रहे जीवन में, दरअसल वही लोग आपके दुश्मन बन बैठे। उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग मुझे दिख रहे हैं। कितने ही लोग जलनखोर आपके, और जो भी ग्रुप आपने, जो फ्रेंड सर्कल का, अगर आप किसी ग्रुप में थे, किसी जैसे कहते हैं ना एक ग्रुप जैसा होता है, अगर कॉलेज टाइम में है या जो भी है, महिलाओं की पार्टियां होती हैं आजकल तो किट्टी पार्टी है, या सत्संग के ही लोगों को ले लीजिए, तो आपस में बेहद जलन और आपसे चिढ़न हो जाना, आपसे बेफालतू फिजूल ही दुश्मनी मान बैठना।
तो ये कहीं ना कहीं आपकी अच्छाइयों को सहन ना कर पाने की वजह से हुआ। जिस हिसाब से आप मजबूती से अपने आप को आपने खड़ा किया, अपने आप आगे बढ़े, अपने जो स्ट्रेंथ है आपने उसको पहचाना, खुश रहने लगे, लोगों में घुलने मिलने लगे। आपने भी सोच लिया कब तक मैं ये पास्ट का रोना लेकर बैठा रहूँगा या बैठी रहूँगी। देखो, आपको बदनाम करने की बहुत यहाँ पर कोशिश दिख रही है, बहुत मुझे लग रहा है बहुत झूठे इल्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा लगाए गए, यहाँ तक कि आज भी आपके बारे में, जबकि आप मुझे यहाँ पर सही रास्तों पे चलते नज़र आ रहे हैं। फीलिंग्स हैं आपके दिल में बहुत सारी, बहुत सारा प्यार पाना चाहते हैं आप, यहाँ पर दिख रहा है। बिल्कुल आप सोचते हैं कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा हो जो कंधे पे हाथ रख के कहे कि मैं हूँ ना। ये कमी आप हमेशा महसूस करते हैं, एकांत में तो करते ही करते हैं। हालांकि लोगों को आप यही दिखाते हैं कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है लाइफ में। लेकिन जो भी कार्ड आए हैं, ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हो सकता है नहीं भी ज़रूरत हो इस चीज़ की, लेकिन जिसकी भी एनर्जी है ये है कि वो चाहते हैं कि जब हम इतना लाइफ में सुन लेते हैं, इतनी सारी चीज़ें, और हम सही रास्ता अपनाते हैं और फिर भी हमसे कहा जाता है तो क्यों ना हम भी समाज के तौर तरीक़ों से चलें और आगे चलें। लेकिन आप हैं स्पिरिचुअल पर्सन या पर्सनी, तो आप जो है गलत रास्तों को अपनाते नहीं हैं। आपकी अंतरात्मा जो है वो आपको उन गलतियों पे या गलती करने पे से रोक देती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप गलत कर ही नहीं पाते हैं, वो चाहे किसी रिलेशनशिप में जाना हो, चाहे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसा सोचना हो, लोगों को अपनी लाइफ से जोड़ना हो, गलत रिश्तों को आप मंजूरी देते ही नहीं हैं। लेकिन आपके जो दुश्मन हैं इनका बिल्कुल दिमाग का दही हो रहा है, क्योंकि आप इस तरीके से अपने आप को रख रहे हैं जैसे खुश रखने की कोशिश, अपने आप को घूमना फिरना या एंजॉय करना या अच्छे अच्छे स्टेटस डालना या जो भी है। आपको देखो सोशल मीडिया पे सभी हैं आजकल, आपको फॉलो करते हैं और ये देखते हैं जितना आपको हराने की कोशिश करते हैं, जितना आपके लिए उल्टा सीधा बोला जाता है, आप उतने ही निखर कर आगे बढ़कर आते हैं। तो आपके जो लव लाइफ से जुड़े रहे लोग, पास्ट के लोग, बहुत उनके दिमाग का दही हो रहा है, जो आपके जीवन में दुख बनकर बैठ गए, दुश्मन बनकर बैठ गए। आज भी वो कहीं ना कहीं आपसे दुश्मनी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप खुश रहें, आपको तोड़ने की, मरोड़ने की बेहद कोशिश की जा रही है, आपको दिमागी रूप से टॉर्चर करने की, आपके लिए ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही हैं जिससे कि आपकी एनर्जी जो है लो वाइब्रेशन में चली जाए। लेकिन यहाँ कमाल मुझे दिख रहा है, अगर नहीं है तो ये अपने अंदर पैदा करने की आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ी देर के लिए तो होते हैं मायूस, निराश, दुख लगता है, नेचुरल है भाई, इंसान है। कितना भी अध्यात्म में चले जाएं, कितना भी हम सेल्फ लव को समझ लें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें तो चुभती हैं, लाइफ का ये पार्ट है। लेकिन आपने अब सीख लिया है उन चुभती हुई बातों के साथ जीना। तो जो चुभती हुई बातें हैं उनको जल्द ही आप निकाल के खुश होना सीख गए हैं, अपने आप में मस्त मगन रहना सीख गए। तो आपको ये फॉलो करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, आपका पीछा करते हैं हर जगह, हर जगह जहाँ भी सोशल मीडिया पे आप हैं, जहाँ से भी ये आप पर नज़र रख सकते हैं, पूरी नज़र रखते हैं। अब दरअसल ये दुश्मन तो बन बैठे इसलिए कि आप इनको अब नहीं हो रहे हैं हासिल, जो कि आप हमेशा से खड़े रहे, इनके लिए तैयार रहे, इनके हर सुख दुख में आप खड़े रहे, लेकिन इन्होंने दुश्मनी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपको नीचा दिखाने से बाज नहीं आए, आपका दिल तोड़ने से बाज नहीं आए। तब आप तंग आकर आप इन लोगों से दूर हुए और ये बन बैठे आपके जीवन के दुश्मन। तो अब इनको ऐसा लग रहा है आप उपलब्ध नहीं हैं, आप अब इनका साथ नहीं देते। ना कहना सीखा है आपने ऐसे लोगों से जो भी आपके जीवन में ये तमाम समस्याओं को खड़ा कर देते हैं, आपका दिल दुखाते हैं, उनके लिए आपने अब ना कहना सीख लिया है। क्योंकि पहले आप जो हैं कोई बुरा भी कर जाए, कुछ भी हो जाए, अगर मुंह पे आके वो ठीक ठीक बोल रहा है तो आप एकदम से किसी काम के लिए मना नहीं कर पाते थे, या आप इतना प्यार में डूबे थे कि उस इंसान को फिर से प्यार करने की कोशिश, या उसकी बात को ठीक है होगा, चलो गुस्सा कर रहा है, अपना ही इंसान है, आप मना नहीं कर पाते थे चीज़ों के लिए, कोई सहयोग देने के लिए, साथ चलने के लिए। लेकिन अब आपने सीख लिया है कि बहुत हुआ,
बहुत हो गया मेरा अपमान, बहुत हो गई ज़िंदगी की हाय तौबा, बहुत कर ली दुश्मनी, अब मैं अपने हिसाब से चलूँगा या चलूँगी। तो आप अब सुनने की किसी के भी मूड में नहीं हैं, किसी को जवाब भी नहीं दे रहे हैं, पलट कर कुछ कह नहीं रहे हैं, और आपका जो मुस्कुराना है हौले से वो इनके दिमाग का दही कर रहा है। तो ये लोग खिसिया रहे हैं, खिसियानी बिल्ली की तरह खंबे नोच रहे हैं, और आप जो है मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। हालांकि दर्द बहुत है आपके दिल में, और वो दर्द को सिर्फ आप या ईश्वर ही महसूस कर पाते हैं, लेकिन इस दर्द से उभर भी रहे हैं आप। आपने बहुत संभाला है अपने आप को, एक पेन किलर की तरह ईश्वर का जो नाम आपके साथ है, जो सांसों के साथ नाम का जप आपका चल रहा है, यही तो आपके दर्द को कम करता है। और ईश्वर के सिवा कोई अपना नहीं होता, अपने सिवा कोई अपना नहीं होता, इस सिद्धांत पर चलते हुए आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपके जीवन में बेहद उलझन है और आप जान लेना चाहते हैं ये जो भी दुश्मन आपके जीवन के लाइफ के हैं, आपको खुद पता है ये लोग कौन है, तो इनके बारे में अगर आप जानते हैं, जानना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, कोई विशेष बात अपने जीवन की है, तो जिन प्रश्नों के उत्तर कहीं नहीं मिल रहे हैं उन प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं टैरो के माध्यम से। मैं आपको गाइड करूंगी, बताऊंगी। उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी होगी। किसी ने कल पूछा कि पे पहले करना होता है, बिल्कुल जी हाँ, पे पहले आपको करना है, उसके बाद आपकी रीडिंग होती है। जहाँ तक है मैं टाइम देने की पूरी कोशिश करती हूँ, साथ के साथ रीडिंग करती जाती हूँ, जिससे कि पेंडिंग ना हो जाए रीडिंग। तो कोशिश रहती है उसी दिन आपको रीडिंग प्रोवाइड कराई जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर व्हाट्सएप पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं अपने जीवन की तमाम उलझनों से निकलने के लिए। थोड़े से अगर कोई पैसे खर्च करता है देता है तो वो पैसे आपके वसूल ही हो जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।